बहुत प्रसन्नता के साथ मुझे अपनी खुशियों को बांटने का अवसर मिला है। मैं जिस दिशा में सोच रहा हूँ, मैं जिस दिशा में चल रहा हूँ, उस दिशा में चलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेरी बातों को सुनने वालों की संख्या भले ही उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन मेरी बातों से प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों के चलने की गुंजाइश अब दिख रही है। आपको पता होगा कि यह ऑनलाइन वर्कशॉप हम सभी के लिए कुछ खास चुनिंदा चीजों को लेकर आया है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप जब शुरू किया था 10 डेज बैक टू बैक वर्कशॉप, आज 5 डेज वर्कशॉप, इंटरेक्टिव वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जैसे अनेकों लोग चीजों को करके देखना चाहते हैं। अपने घर से बैठकर चीजों को करने के लिए कुछ प्रयास करने की चेष्टा जगा पाना हम सबकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा, आज के न्यूज़पेपर में जो रविवार के दिन 10 जनवरी 2021, इस बात को मैं क्यों यहां कह रहा हूं, जैसे कि आप रिलेट कर पाए। आसपास की चीजों से हम लोग लेसन लेकर आपके लिए कंटेंट डेवलप करते हैं, और मेरे बुलाने पर जब आप लोग यहां आते हैं तो हम लोग की एनर्जी दुगनी, 3 गुनी, 5 गुनी, 15 गुनी होती है। आज की वर्कशॉप खास तौर पर 21 सूत्रों को लेकर हमारे और आपके जीवन में सफलता के कारण क्या बने या क्या बन सकते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा और आपके माध्यम से आपकी स्टोरी को सुनना, यह है। मुझे विश्वास है कि आज की वर्कशॉप बहुत ही रोचक और आपके जीवन में कुछ नया करने की एक प्रेरणा लेकर पैदा होगा। हम लोगों को आज जो पेपर में मिला, इस जहर से दूरी ही भला, एक सुंदर से पोज के द्वारा इस जहर से दूरी भला, एक टाइटल है। इस टाइटल में जो कंटेंट है, यदि मैं पढ़ूं, क्या आपको किसी की भी तरक्की पर ईर्ष्या होती है? मनोविज्ञान का प्रश्न है, अपनी किसी चीज के लिए दूसरों को दोष देना या हमेशा किसी की आलोचना व शिकायत करना आपकी आदत बन चुकी है? यह एक सामान्य प्रश्न है। प्रश्न पूछकर आपके अवचेतन मन को टटोलना, यह इसका उद्देश्य है। अगर हां, तो आप टॉक्सिक सोच व व्यवहार की गिरफ्त में हैं। इन 2 प्रश्नों का उत्तर यदि सामान्य रूप से किसी की तरक्की पर आपको ईर्ष्या होती है या अपनी किसी चीज के लिए दूसरों को दोष हमेशा हम देते हैं, सामान्य रूप से व्यक्ति अपने को दोषी नहीं ठहरा पाता, अपनी गलती मानने से बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम टॉक्सिक सोच व व्यवहार की गिरफ्त में आ रहे हैं, इसका लक्षण है। एक शोध के अनुसार टॉक्सिक सोच 1400 से अधिक शारीरिक व भावनात्मक परेशानियों का कारण बनती है। तो इस पेपर के इस छोटे से अंश को पढ़ने के बाद हम यह समझते हैं कि किस तरीके से हमारी सोच, हमारी पॉजिटिव माइंडसेट या हमारी नेगेटिव माइंडसेट हमारे व्यवहार और हमारी शारीरिक व्यवस्था को बदल देती है। आज की वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत। मुझे विश्वास है कि साइंस के स्टूडेंट या साइंस के लेसन्स को लेने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को अमिता अवस्थी जी के लोग अपलोड किए गए वीडियो लेसन से कुछ न कुछ लेसन जरूर लेंगे। उन्होंने हमारे निवेदन पर अपने अच्छे विचारों को, चुनिंदा कुछ विचारों को, बहुत सारे ज्ञान है उनके पास, उसमें से कुछ विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस बात के लिए कि वर्कशॉप में आए हुए लोग विज्ञान विषय क्यों पढ़ें,
क्यों विज्ञान आपका अपना साथी है, क्यों विज्ञान से हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए और अधिक जुड़ाव महसूस करना चाहिए, और इससे हमें किस तरह की ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आज हमारी वर्कशॉप में तनिष्क जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट हैं कम्युनिकेशन स्किल के विषय में, उन्होंने कुछ चुनिंदा विषय रखे हैं। आज के समाज में अटेंशन ही करेंसी है। हम अगर आपका ध्यान आकृष्ट कर पाते हैं, यदि हम आपके बारे में कुछ कहकर आपके ऊपर अपनी बात रख पाते हैं, या आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से कुछ अच्छी एनर्जी दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ना चाहेंगे। यदि हम और तनिष्क और अमिता ने आपके जीवन में कुछ भी थोड़ा भी परिवर्तन किया, तो आप अपने इस वर्कशॉप के जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इसको आप फलदायी मानेंगे। और कहीं मेरे इस टॉक से लेसन लेकर, यदि कहीं मेरे इस टॉक से लेसन लेकर आप अपनी शुरुआत कर पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमको परचेज करेंगे। हमारे साथ ज्यादा समय तक जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। और यही है अटेंशन की शक्ति। जब हम और आप मिलकर कोई काम करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन निकलती है जो कि लोग कैरी करना चाहते हैं, अपने साथ लेकर रखना चाहते हैं, और ऐसी चीजों के लिए वे पेमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन हम क्या सीखते हैं, हमारी ग्रहता कहां है, यह एक सोचने का विषय है। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारी बातें समाज में ऐसे ही पर्याप्त रूप से फैली रहती हैं, लेकिन हम किन चीजों को लेते हैं, किन चीजों पर हमें उम्मीद होती है और हम उनको लेते हैं, और किन चीजों को हम इंप्लीमेंट करते हैं। निश्चित रूप से जिन चीजों को हम पेमेंट करके लेते हैं, उन्हें हम ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट हम और आप करते हैं, वह उन चीजों के लिए करते हैं जिससे कि हम उन बातों को सुने और ग्रहण करें और उन्हें इंप्लीमेंट करें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम जानते हैं। वर्कशॉप में आए हुए लोग जब इन चीजों को सुनेंगे और उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, तभी उसका फायदा और खास फायदा उन्हें होगा। इस तरीके से आज हम लोग उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, खास रूप से हमारी इस सेल्फ बिलीफ की क्लास में। जब आपको सूत्रों के बारे में बताया जाए, किसी खास चीज के बारे में बताया जाए, तो आप सोचते हैं ऐसी क्या चीज होगी जिसे हमें जानना जरूरी है, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरी तरफ से 1 and 1 लेसन, आत्मविश्वास। जब तक आप अपने आत्मविश्वास को नहीं प्राप्त करेंगे, और अगर हमारे माध्यम से आप अपने आत्मविश्वास को प्राप्त करके अपनी शुरुआत कर पाए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी और इस वर्कशॉप का मूल उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। यहां पर हमारे बीच अनेकों साइंटिस्ट आएंगे। आज यह संख्या आपको ऐसी लगती है कम है, इसमें जैसे जैसे लोग और एनर्जी जुड़ती जाएगी, आपको इस वर्कशॉप की महिमा का गुणगान करते थकेंगे नहीं। अभी हम लोग आते हैं आत्मविश्वास पे। हमें कैसे आत्मविश्वास मिले, हम अपने को कैसे पा सकते हैं, तो इसके लिए पहला नियम है टू बी विथ। हमें रहना है, टू बी विथ, अपने साथ। हमें रहना है अपने जैसे माइंडसेट के लोगों के बीच में। हमें रहना है कुछ ऐसे लोगों के बीच में जहां से हम अपने को खोने से बचें। प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास उतने ही समय और उतनी ही एनर्जी होती है जितना सचिन तेंदुलकर के पास जितना
बड़े बड़े व्यवसायियों के पास, लेकिन वे व्यक्ति अपने समय को और अपनी एनर्जी को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, टू बी विथ रहते हैं, जो अपनी चीजों के साथ रहते हैं, वे अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे घटक अभी मैं बताऊंगा जिसके बारे में आप जब जानेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या यह इतना आसान है और आप अविश्वास करेंगे। लेकिन चूंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी इस बात को सुनने के बाद अभी इस पर एक कमेंट करेंगे कि हाँ, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप अभी तक सुने हैं। आप कमेंट करिए कि हाँ, हम आपकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं और हम फॉलो करेंगे। अभी कमेंट करिए, तभी आप आगे देखिए। दिस इज द टास्क। ओके, टू नो योर ओन पावर। कैसे जानेंगे हम हमारी क्षमता क्या है? हमारी क्षमता क्या है, इसे हमें जानना जरूरी है आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ी बात है क्षमता का प्रदर्शन। जब तक हम क्षमता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम यह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो टू बी विथ के साथ साथ टू नो योर पावर। तीसरी बात, टू कॉपी एंड फॉलो। बहुत सारी चीजें ऐसी सोसाइटी में होती हैं जो हम जानते हैं लेकिन हम कॉपी नहीं करते। हमें अच्छी चीजों को ग्रहण करना सीखना होगा, हमें अच्छी चीजों के साथ जाना सीखना होगा और उन्हें जस का तस कॉपी करना होगा। जब हम जस का तस कॉपी करेंगे तब हमें बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना होगा। मनुष्य इनोवेटिव है, वह अपना कुछ सोचना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है और नया करने में वह अपना टाइम और एनर्जी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है जिसके रिजल्ट अभी पता नहीं है कि कैसे होंगे। तो जब हमें आत्मविश्वास प्राप्त करना है, जब हमें अपनी क्षमताओं को प्राप्त करना है, हमें उन चीजों के साथ जाना चाहिए जिन चीजों को या तो हम खुद कर चुके हो या दूसरे बड़े लोग उसको करके समझ चुके हो या उसके रिजल्ट पा चुके हो। तो तीन खास चीजें जो आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए जरूरी है वह है टू बी विथ, टू नो योर ओन पावर एंड टू कॉपी एंड फॉलो। अब रह गई ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, हो नहीं पाती हैं, कहने को आसान है, करना बहुत कठिन है। कौन अपने साथ रुक पाता है, कौन दूसरे को देखने से बच जाता है, कौन दूसरों अच्छी चीजों को फॉलो करता है। तो इन चीजों को एक और अच्छे से सूत्र में देने के लिए हमने और तीन चीजों पर ध्यान दिया। कैसे इसको कर सकते हैं? When we get feedback on, जब हम किसी भी एक अच्छी चीज को करते हैं हमें फीडबैक मिलता है, हमें उस पर एक कमेंट मिलता है, हमें कुछ एक आइडिया मिलता है, हमें एप्रिसिएशन मिलता है, कुछ भी कमेंट मिलता है, कोई भी से मिलता है, वो हमारे लिए एक फीडबैक होता है। तो जब हम या आप कभी भी कोई फीडबैक पाते हैं, उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। यदि मान लीजिए कभी कोई ऐसा कमेंट मिलता है जिसमें आपको तकलीफदेह होता है, आप लगता है कि आप ऐसा कमेंट है जिससे आप अपना रास्ता बदल लें, आप उसको अनसुना करिए, क्योंकि वो व्यक्ति वह नहीं जानता जहां से आप काम कर रहे हैं। आप जब अपनी खास चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं तब उस व्यक्ति को बिल्कुल कमेंट करने वाले को पता नहीं है कि यह किस कारण से कर रहा है। तो आप उस कमेंट को नजरअंदाज करिए, जो पॉजिटिव कमेंट हो उन्हें लेकर आगे बढ़िए। जब आप एक के बाद सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तब वह व्यक्ति जो बहुत पहले आपको एक निगेटिव कमेंट किया होगा वह भी आपके साथ आ जाएगा और तब वह आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो आपको शुरुआत में एक निगेटिव या हर्ष कमेंट देता है वह आपको बहुत लंबे समय तक फॉलो करता है, वो आपको बहुत दिन तक देखता है। यह टॉक सिर्फ और सिर्फ वीडियो टॉकर्स के लिए या वीडियो विजुअल्स के लिए नहीं है। आप किसी भी स्टेज पे जाकर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपना सकते हैं। तनिष्क ने जो लेसन दिया आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर उसका प्रदर्शन कर सकते हैं।
जैसे उन्होंने कहा शुरुआत में हमें किसी अच्छी चीज को लेकर, किसी अच्छी डायरी को लेकर, किसी प्रॉप को लेकर अपनी शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में कोई मुझे पोयम सुनाना चाहिए, शुरुआत में हमें कोई अटेंशन करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोग हमें ध्यान से देखें। तो इसलिए हम when we get compliment from, अभी हम लोग कहते हैं कि जब सेल्फ बिलीव प्राप्त करना हो तो when we get compliment from, हम कंप्लीमेंट प्राप्त करते हैं। जब हमें कंप्लीमेंट्स मिलने शुरू होते हैं तो हमारी एनर्जी और अच्छी हो जाती है, हम और मेहनत से काम करने के लिए चल पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें फिर रिवॉर्ड मिलने शुरू होते हैं, पेमेंट मिलने शुरू होते हैं। और ये तीन चीजें यदि किसी के जीवन में तीन चीजें आनी शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि वह अपना आत्मविश्वास पा रहा है और उसे और अधिक मेहनत कर सकता है। पहली चीज, उसको फीडबैक मिलना शुरू होता है। दूसरी चीज, उसे कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू होता है। तीसरी चीज, उसे रिवॉर्ड और पेमेंट मिलना शुरू होता है। तीन चीजों के बाद उस व्यक्ति का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तो हम सब लोग एक अच्छी चीज को शुरुआत करने के लिए किन खास चीज की जरूरत होती है? 5 डेज इंटरेक्टिव वर्कशॉप में आज यहां है, जिसमें हम लोग प्रथम चीज आत्मविश्वास जो कि महत्वपूर्ण है उसको प्राप्त करने के लिए क्या स्टेप हैं, क्या तरीके हैं, उसको समझ रहे हैं। अभी इस वर्कशॉप में बहुत सारे टीचिंग अभी आएंगे। अब बात आती है कि हमें किस तरीके से अपनी विश्वास नैया का प्रारंभ करना चाहिए। विश्वास कुमार बहुत अनोखी चीज है, विश्वास को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत ही आसान बना दिया है। आपको पता है हमारे रिजल्ट कितने हैं? हमारे रिजल्ट, हमारी हर वर्कशॉप से जो रिजल्ट हमें मिला है, निश्चित रूप से हर वर्कशॉप से मैंने 2-4 अच्छे लोगों को बाहर निकाला है, अपनी स्थितियों से बाहर निकाला है। हर बार 10-20 बच्चों को मैंने प्रेरणा देकर नई शुरुआत कराई है और वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपने लोगों के बीच में अच्छा कर रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, यदि आप आज इस वर्कशॉप को सुनने के बाद यदि आपको मैं कोई टास्क दूंगा तो आप फॉलो करेंगे या नहीं? मान लीजिए इस वर्कशॉप के बाद आपको मैं सुनने के बाद कोई छोटा सा टास्क देता हूं, आप उसको मानेंगे या नहीं? मान लीजिए आपने उस बात को सुना, अनसुना कर दिया और नहीं माना, तो क्या इस वर्कशॉप का पूरा फायदा आपको मिलने जा रहा है? नहीं। आप जब तक उस टास्क को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो सेल्फ बिलीव के लिए या अपनी सफलता के लिए जरूरी है वह है इनिशिएशन। टेक योर इनिशिएटिव। पहले आपको शुरुआत करनी होगी। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। एक बार जब आप शुरुआत कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम अब आगे कैसा करें। ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज इनिशिएटिव, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। हम अपनी शुरुआत तो कर लेते हैं, हमें लगता है कि सर ने कहा है या किसी ने भी कहा है कोई अच्छी चीज, हम आज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते। मान लीजिए आपने टॉक सुना, यू आर ए गुड लिसनर, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द कंटेंट बट यू आर ए गुड लिसनर, बट आपने एक दिन सुना, फिर वैसी ही चीजें, पॉजिटिव चीजें मिली। पॉजिटिव चीजें रिपल्सिव होती, कभी भी पॉजिटिव चीज, अच्छी चीज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती। उनके लिए हमें जबरदस्ती बैठना होता है और इसीलिए हमें अच्छे अच्छे नाटकीय प्रदर्शन करके, कुछ ऐसी चीजों को करके हमें आपका अटेंशन लेना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए स्पेस कम है। और इसलिए जब आप पॉजिटिव कंटेंट के साथ बैठना शुरू करते हैं, आपके मस्तिष्क में और उस कंटेंट में एक स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल में यदि आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आपने अपनी सुनने की रफ्तार कम नहीं की, अच्छी की, कंसिस्टेंट हो गए, तो आप निश्चित रूप से अपना आत्मविश्वास पाने लगेंगे। जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, फिर कंसिस्टेंट काम करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे अच्छा होता है। एक बार एक अच्छा नहीं हो सकता। एक बार किया,
थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, आपने फिर किया, तो सेकेंड डेवलपमेंट होने लगा आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा कि नहीं मैंने एक काम तो पिछली बार किया था और ये अच्छे से मैंने कर लिया था, अब मैं इसमें कुछ और स्ट्रेटजी डालूंगा, कुछ और सूत्र डालूंगा, कुछ और मसाला डालूंगा, आज मैं इस अखबार से कोई एक खास चीज को उठाऊंगा और इसमें से ये चीज डाल दूंगा, इससे मेरा कंटेंट और इंप्रूव हो जाएगा और कल मुझे जाके ऑडियंस के सामने जाना है, मुझे बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, सोसाइटी को जाना है, मुझे आज इसके लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं ये वाला प्रॉप लेकर जाऊंगा और मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा। तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करना तब आदमी शुरू करता है जब आप इनिशिएटिव लेते हैं और